और हन्ना ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। और ਜਿਹੜਾ एलकाना ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ और वो लोग की करते होंगे सी भी साल च एक बारी जो है कह सकते हैं भी जिवें अज साल च एक बारी कोई अपने घरे बदगी कराउंदा, साल बाद कईयां दी बदगी रखी हुंदी है, बड़ी खुशी मनाउंदे आ, रब दा धन्नवाद करदे कि रब ने पूरे साल सानू संभालिया। वो बदगी कराउंदे, उस बदगी दे विच कई बदगी दी वड्डी कराउंदे कि अपने भैन भरावां नूं भी कपड़ा लीड़ा दिंदे आ, खुशी मनाउंदे, अपने बच्चों नूं भी दिंदे आ, है ना, पास्टर नूं चलो दे नाल ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਉਹ ਵੀ ਐਲਕਾਨਾ ਵੀ ਸਾਲ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੇਲ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਬਲੀ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਪਨੀਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹੰਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਗਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਦਾਨ। ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਪਨੀਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੰਨਾ ਨੂੰ ਕੋਟ ਚੜਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੱਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। हन्ना चर्च रोज जरूर जाती थी, रोज दुआ करने प्रार्थना करने जाती होती थी। काफी समय जो बीत गया उससे कोई बच्चा नहीं होया और कई बार लोग बड़ा रोंदी होती सी और उसका पति उन्हें कहता होता था, कहता तू उदास ना हो। पर उसके मन से एक दिन एक विचार आया, वो प्रार्थना कर रही है और प्रार्थना करते करते अगर एक दिदाफ के विच लिखिया आया, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख कर रोने लगी और उससे यह मन्नत मानी, हे यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे तो मैं तुझसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पित कर दूंगी। उन्हें एक वादा किया। कई बार ऐसे सोचते हैं जो कई बार कईयां दे बच्चे नहीं होंगे, हकीकत आज भी कई लोग हैं जो बच्चे नहीं होंगे तो दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और बाद में कहते हैं रब्बा जो कोई भी मेरा बच्चा होगा मैं तेरी सेवा वास्ते दे रहा। कहते आज भी कहते हैं। उन्हें भी ये चीज सोची, हन्ना ने भी यही चीज सोची। जो उन्होंने लगा उन्हें दुआ की, प्रार्थना की, रो दुआ की, उन्हें जो रो को दुआ की, उन्हें परमेश्वर से के वादा किया कि परमेश्वर मैं तेरी दासी तेरे के अरदास कर दिया, प्रार्थना कर दिया कि जेड़ा मेरे बच्चा होएगा, जेड़ा मेरा बेटा होएगा वो मैं तेनू अर्पित कर दूंगा। ये वादा किया। आज असी भी अपनी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ नामुमकिन लग रही है ताकि ये नहीं हो सकता, मैं तो जानता हूं जो तुम परमेश्वर के घुटने टेक के प्रार्थना करोगे, जो उतना वादा करोगे, परमेश्वर ताड़ी अगे प्रार्थना सुनेगा। जो परमेश्वर देखो ने दुआ की थी, प्रार्थना की थी और प्रार्थना बाबा जब करती रही, उस तो बाद जो है वो अपने घरे चली गई। और जो समा आया और जो समा आया परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन दसदा आ। अगर असीं एक दी 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ इथे लिखा आ, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा गया, क्योंकि वह कहने लगी मैंने यहोवा से मांगा इसने पाया है। हालेलुया हालेलुया। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ परमेश्वर को अगे अरदास करते हैं, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ वादा करके ਜਦੋਂ परमेश्वर को कुछ मांगते हैं और परमेश्वर ਜਦੋਂ दे देता है, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करना चाहिए। हन्ना ने उसे टाइम परमेश्वर
परमेश्वर का धन्यवाद किया। उन्हें अपनी वडियाई नहीं की, उन्हें ये नहीं कहा कि मेरे को एक बेटा होया है, उन्हें कहा भी परमेश्वर को मैं मंगया सीगा, परमेश्वर ने मैंने बेटा दे दिता है। और परमेश्वर का धन्यवाद करती रही। और अगे कलाम से अगे भी लिखा, अगर 26 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं जावा, इथे लिखा है, तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यही खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैं प्रार्थना की और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा पर दे दिया। उन्हें जाके जो कुछ समय के बाद फिर जो चर्च गई, आराधनालय च गई, उन्हें जाके दुआ की, प्रार्थना की कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मैं वही तेरी दासी हां जेड़ी इथे ही खड़ी होके तेरे भवन च खड़ी होके अरदास की, प्रार्थना की थी, ते वो तू मैनू बेटा दिता आ, मुंह मांगा वर्द मैनू दित्तू दिता है। और उन्हें कभी मुकरी नहीं हो उस चीज। ਭੈਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲਾ परमेश्वर को कल सैमुल नहीं दिता। सैमुल ने जाके जो आराधनालय च गई, उथे जेड़ा उस टाइम दा पास्टर सीगा, जेड़ा उस टाइम दा याजक अली सीगा, ओदे को गई और उन्हें जाके उन्होंने परमेश्वर को उस भवन दे विच सौंप दिता। उस भवन दी सेवा टहल अगर इस किताब में तुसीं अगे पढ़ोगे उन्हें किवें किवें परमेश्वर दे के सेवा टहल कीती, किवें वो परमेश्वर दे अगे वधदा गया, सारा इहदे विच जिक्र दस्सिया गया। वो प्रभु की सेवा कर लगे। उस तो बाद प्रभु ने हन्ना में इतनी बरकत दी नहीं, क्योंकि जो असं परमेश्वर के नाल कीता है वादा पूरा कर लेने हैं ना, तो परमेश्वर फिर बरकत होर भी ज्यादा देता। अगे अगर तुम 2:21 जाके देखोगे, इतने लिखा है यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई, उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। प्रभु ने उन्हें बरकत दी। परमेश्वर साडे जीवन च अज भी काम करना चाहता है। अज भी वो चाहता कि मैं अपने बच्चों को बरकत देवां, मैं अपने बच्चों को आशीषां देवां। कारण ये है कि असी परमेश्वर दे नाल वफादार नहीं होंदे, असी परमेश्वर दे नाल वफादारी नहीं निभाउंदे। क्यों? क्योंकि असी परमेश्वर नाल शायद मैनूं नहीं पता भी किने की वादा कदी कीता होएगा, असी वो वादे परमेश्वर नाल कर लेने आ और करन तो बाद भुल जाने आ। और जदों भुल जाने परमेश्वर फिर सानूं बरकत नहीं देता, शाप साडे घरे आउंदा है। उस शाप की वजह दे नाल सानूं जिहड़ियां कमियां घटियां फिर आउणियां शुरू हो जांदियां आ। साडे घरे फिर कला आनी शुरू हो जाती है, कलेश हो जाता, लड़ाई हुंदी है, झगड़े हुंदे आ। क्यों? क्योंकि असीं सोचदे हां कि परमेश्वर जो है ठट्ठियां दे विच कोई नहीं वादे कर ले, कोई गल नहीं, बाद च पूरे कर लांगे, जब कोई फिर समा आएगा उदों पूरे कर लांगे। जो वादा परमेश्वर ने कीता, जदों तुहाडी प्रार्थना सुन ली जाती है, उसे टाइम उस समय विच अपना जो है परमेश्वर ने कीता वादा पूरा करो। तो फिर देखो जदों तुसीं वफादारी दे नाल वादा पूरा करोगे, परमेश्वर तुहाडे नाल वफादारी दे नाल किवें वादे पूरे करदा आ, और प्रभु दे वचन च भी दस्सिया भी हन्ना दे नाल होया, तुहाडे नाल भी परमेश्वर ओह जे वादे पूरे करेगा। तुहानूं परमेश्वर बरकतां दे नाल करेगा, तुहानूं आशीर्वाद दे नाल करेगा, तुहानूं किसी चीज दी घाट नहीं आउण देगा जदों असीं परमेश्वर दे नाल वफादारी निभाउंदे हां। प्रभु का एक वचन आता है, कलाम है प्रभु का कलाम कहता भी जो तू मेरे भवन चाहे चौकसी दे नाल आ, और जो तू मन्नत मंगे उन चौकसी दे नाल मांग। और कहता भी जो तू मन्नत मांग लेना आ, जेड़ा तू मेरे नाल वादा कर लेना आ, कहता भी उन छेती पूरा कर। और ये चीज़ां जो असीं नहीं करते तो प्रभु जो है नाराज होता है। क्यों? क्योंकि असीं परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने तो साडे नाल वादा पूरा किया, वो अपने वादे तो नहीं टलिया। जो भी तुसीं दुआ प्रार्थना करके मांग रहे हो परमेश्वर को, वादा किया, परमेश्वर ने वादा तुहाडे नाल कर लिया, तुहानूं निभाता, पर असीं कब बाद च भुल जाने हो, फिर असीं वादा पूरा नहीं करते। और परमेश्वर फिर सानूं उस चीज़ां तो रहत ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਘਰੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ
दुआ करो, प्रार्थना करो और अपने घर से जाके दुआ करके प्रार्थना करके सोचो विचारो कि कभी कोई गलती के नाल कभी कोई वादा ते नहीं परमेश्वर ना कीता, अगर कीता कोई नहीं तानू देख रहा, कोई नहीं तानू सोच रहा, तुसी उस वादे को पूरा करन दे वास्ते परमेश्वर के प्रार्थना करो, शीघ्र उन्हें पूरा करो। देखो परमेश्वर तानू फिर बरकत और आशीष देगा। प्रभु जो है तानू सारन बरकत राशि दे, इस कलाम ते भी बरकत राशि दे। आमीन। प्रार्थना हालेलुया। तारी प्रभु यीशु तेरी रहमत, तेरी दया, तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर, इस जहान को बनाने वाले मेरे स्वर्गीय बाप प्रभु यीशु में प्रार्थना करता हूं इस वचन इस कलाम के लिए प्रभु जो तेरे द्वारा सुनाया गया पिता परमेश्वर, इनके मनों को ऐसा बना कि प्रभु ये जांचें अपने मनों को, परखें अपने मनों को प्रभु कि इनके मन में प्रभु क्या जीव तेरे प्रति चल रहा है पिता परमेश्वर। अगर कोई प्रभु जैसे इन्होंने वादा किया है प्रभु तो उस वादों को जल्दी से जल्दी ये पूरा कर सके और प्रभु फिर से तेरे जीवन में बरकत आशीष लेके आ सके। इनको शुभ मजा कर टच कर प्रभु यीशु के नाम से।